एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो असी खर्चा पे करते हैं मशीनरी ਨੂੰ इंस्टॉल ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਰ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਰਡ ਔਨ ਕੈਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਰੇਟ ਆ, ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲਾਈਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ देयरफॉर इज़ डेबिटर टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਨਕਰਡ ਔਨ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਸੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਸੈਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟਰ ਟੂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਐਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड पेमेंट ऑफ वेजेस आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटर टू दी बिल्डिंग अकाउंट। जिवें ने एग्जाम्पल दी आ पेड ₹2500 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी भी कहता इंस्टॉलेशन के लिए असी 2500 पे कर रहे, तो एंट्री क्या आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस तो बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 दी हुई है, वो तुहानूं फर्स्ट किया गुड्स परचेज फॉर 7000 कैरीज ऑन इट 1200। हुण इत्थे असीं गुड्स परचेज कर रहे हैं, सो ये ते जो असीं खर्चा पे करना वो असीं अलग तो शो करना। सो एंट्री क्या आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000 दे नाल, कैरीज अकाउंट डेबिट 1200 दे नाल टू कैश अकाउंट। और इनू असीं बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री हुंदी है जिहदे विच असीं दो एक तो वध अपने डेबिट होणगे, मतलब दो जां दो तो वध डेबिट और 1 क्रेडिट, जां दो ਜਾਂ दो तो वध क्रेडिट होणगे और एक डेबिट होएगा। सो हुण इत्थे अपने इक्को ही रिलेटेड सीगे, इनू असीं कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते। सो उस तो बाद सैकेंड है परचेज गुड्स फॉर 25000 फ्रॉम तानिया एंड पेड फ्रेट ऑन इट 1600। हुण असीं 25000 ਦੀਆਂ गुड्स परचेज कर रहे हैं तानिया तो, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ फ्रेट पे कर रहे हैं। सो हुण देखो फ्रेट ਅਸੀਂ पे करता कैश ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ गुड्स ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ਇਹਦੀ एंट्री क्या आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 25000 ਦੇ ਨਾਲ, फ्रेट अकाउंट डेबिट 1600 ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि है तो अपना खर्चा ही। टू तानिया ਨੂੰ क्रेडिट किन्ने ना करांगे 25000 ਦੇ ਨਾਲ, टू कैश 1600 जिन्ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ फ्रैट कैश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फ्रेट ਨੂੰ पे कर रहे हैं। उस तो बाद नैक्सट एंट्री है तुहाडी परचेज गुड्स फॉर 12000 पेड कार्टेज ऑन इट्स 1500। असी 12000 ਦੀਆਂ गुड्स पे कीतियां ने और ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कैरेज पे कर रहे हैं 1500 ਦੀ। ਤਾਂ एंट्री क्या आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 12000 ਦੇ ਨਾਲ, कैरीज अकाउंट डेबिट 1500 ਦੇ ਨਾਲ, टू कैश। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ प्लस करके जो अमाउंट आएगी ਉਹ ਅਸੀਂ कैश ਦੇ ਵਿੱਚ पे करनी है। उस तो बाद है तुहाडी मशीनरी परचेज ₹45,000, इंस्टॉलेशन चार्जस पेड 4000। सो इत्थे असी अलग तो कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करना। सो अपनी एंट्री क्या आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 49000 ਦੇ ਨਾਲ, मतलब 45000 प्लस 4000, टोटल कितना हो गया 49000। सो अपनी सिंपल एंट्री आएगी मशीनरी टू कैश 49000 ਦੇ ਨਾਲ। उस तो बाद है तुहाडी लास्ट एंट्री परचेज मशीनरी फॉर कैश 19000 फ्रॉम XYZ, मतलब XYZ तो असी की आ कैश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਪੇਡ ਫਰੇਟ ਔਨ ਇਟ 3000। ਸੋ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 19000 प्लस 3000 22000। सो एंट्री क्या आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि असी कैश लैके आ रहे 22000 ਦੇ ਨਾਲ। उस तो बाद है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स एसेट। सो जो असी फिक्स एसेट ने जिवें अपनी मशीनरी वगैरह वो सेल जो असी करते हैं वो जे प्रॉफिट हो रहा तो की एंट्री आनी है, जे लॉस हो रहा तो की एंट्री आनी है। सो अ बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफ़र लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, चाहे आप गुड्स ਨੂੰ सेल कर रहे हैं, चाहे अपनी एसेट्स ਨੂੰ सेल कर रहे हैं, ਜਾਂ अपनी कोई इन्वेस्टमेंट है ਉਹਨੂੰ सेल कर रहे हैं। दी ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज़ एक्सप्लेन एज बिलो। सो जो भी प्रॉफिट होएगा असी प्रॉफिट ਨੂੰ हमेशा की करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अपना नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट का रोल की होंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब जो अपन प्रॉफिट हो रहा वा उन्होंने असी क्रेडिट करांगे, जे किसी ट्रांजैक्शन च अपन लॉस हो रहा तो उत्थे असी उन्होंने की करते हैं डेबिट करते हैं। और लॉस वगैरह असी शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किदा मशीनरी वगैरह के उपर। अदरवाइज जो अपने गुड्स वगैरह का सानू जो लॉस वगैरह हो रहा असी एज इट इज़ एंट्री ही पाने सिंपल।
सो ने फर्स्ट पॉइंट दिता प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। सच प्रॉफिट और लॉस इज़ नॉट टू बी शोन सैपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन, मतलब जिथे असी गुड्स वगैरह की सेल के उत्ते अपन प्रॉफिट या लॉस हो रहा उन्होंने असी अलग तो शो नहीं करते। सैकेंड क्या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसट, बट जोड़ा अपना एसट नूं सेल करन ते जो अपन लॉस हुंदा उन्होंने असी की आ सैपरेटली ट्रांसफर करते हैं किहड़े अकाउंट नूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नूं। सो उन्होंने असी शो करते हैं। सो जिवें अगे तुहानूं नैक्सट एग्जाम्पल च दिता होया गुड्स कॉस्टिंग 4000 सोल्ड फॉर 4400। हुण इत्थे गुड्स ने असीं सेल कीतियां ने प्रॉफिट हो रहा, बट इत्थे असीं अलग तो प्रॉफिट नहीं शो करना, सिंपल अपनी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4400 दे। नैक्सट गुड्स कॉस्टिंग 4000 सोल्ड फॉर 38। हुण इत्थे लॉस हो रहा वा, सो इत्थे भी असीं लॉस नूं शो नहीं करांगे, सिंपल एंट्री पावांगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 3800 दे नाल जिन्ने ते असीं सेल कर रहे हैं वो अमाउंट पानी है, ना कि प्रॉफिट और लॉस वाली। उस तो बाद है मशीनरी कॉस्टिंग 20000 इज़ सोल्ड फॉर 22000। हुण देखो 20000 की मशीनरी सी असी 22000 के सेल करती, हुण इत्थे की हो रहा सानू 2000 का प्रॉफिट हो रहा। सो एंट्री की आएगी कैश अकाउंट डेबिट, जिन्ना आपां नूं कैश रिसीव हो रहा उन्होंने असी डेबिट कर देंगे 22000 के नाल टू मशीनरी अकाउंट जिन्ने दी मशीनरी सी उन्होंने असी क्रैडिट करांगे किन्ने ना 20000 के नाल, और ये ते प्रॉफिट कितना हो रहा आपां नूं 2000 का, तो एंट्री आ जाएगी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000। और उसके बाद इसी तरह नैक्सट लास्ट एंट्री दे की कह रहा हो मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 इज़ सोल्ड फॉर 18,500। 20000 की मशीनरी सी असी उन्होंने सेल कर रहे हैं 18,500 के, तो इस केस इत्थे की हो रहा सानू 1500 रुपये का की हो रहा वा लॉस हो रहा वा। सो कैश में असी डेबिट किन्ने ना करांगे जिन्नी एक्चुअल अमाउंट सानू रिसीव हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट 18,500, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना लॉस हो गया अपन इत्थे 1500 का, टू मशीनरी अकाउंट 2000 देना। क्लीयर। उस तो बाद है तुहाडा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स हुंदे ने मतलब जदों कोई अमाउंट असी उधार ते जिवें आपां सेल वगैरह करते हैं तो आपां इट मीनस शो करते हैं कि डैटर्स मतलब इन्ना पैसा असी वो पर्सन तो लैना वा, उन्होंने असी बोलते हैं डैटर जदों जिस पर्सन तो असी पैसा लैना हुंदा। कई बार हुंदा कि वो अमाउंट किसी भी रीजन करके असी वो पर्सन तो वापस नहीं मिल पाती, मतलब कोई भी रीजन हो सकता पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी आ, हो सकता तुहानूं पार्शली रिसीव हो रहा मतलब हाफ अमाउंट रिसीव हो रहा या कुछ परसेंट रिसीव हो रहा या कुछ भी नहीं रिकवर हो रहा। सो जिहड़ी अमाउंट तुहानूं नहीं मिल रही, मतलब मान लो असी 10,000 किसी बंदे तो लैना सी बट किसी भी रीजन करके वो दिवालिया हो गया, सानूं वो पेमेंट नहीं कर रहा, 5000 उन्हें देता 5000 की अपना नहीं मिल रहा, तो जोड़ा 5000 अमाउंट अपनी ई रिकवरेबल आ मतलब जी सानू नहीं रिकवर हो रही उन्होंने असी की कंसीडर करते हैं लॉस। अपना लॉस हो गया तो जिथे अपना ये लॉस होंदा तो असी उन्होंने किहड़े अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बैड डेट्स अकाउंट। सो उसका ट्रीटमेंट की होएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, मतलब जेडे भी बंदे दा तो पैसे लैने से उहदे अकाउंट में असी क्रैडिट करांगे, डेबिट करांगे बैड डेट्स नूं जिन्ने ना तुहाडी अमाउंट डुब रही है। सो जिवें फर्स्ट एंट्री दी है उन्हें तुहानूं एग्जाम्पल नंबर 16 दे विच मिस्टर एक्स फ्रॉम होम ₹50,000 वाज रिसीवेबल, मतलब जितों असी कहना 50,000 लैने सी, वी कम इनसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब वो तो सानू कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा। सो एंट्री क्या आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 50,000 के नाल क्योंकि सानू कुछ भी नहीं मिल रहा। उस तो बाद सैकेंड है हर्षिता हू ओनड एट ₹50,000, 50,000 असी जितों लैने सी, पेड ओनली 20 पैसा इन अ रुपी, 20 पैसा इन अ रुपी, एक रुपये किन्ने होंदे अपने 100 पैसे होंदे आ, तब 20 पैसे इट मीन सानू कितनी अमाउंट मिल रही है 20% एज फाइनल डिविडेंड एज शी बिकम बैंकरप्ट होगी दिवालिया होगी तो अपन वो तो 50,000 की सिर्फ 20% पेमेंट मिल रही है। सो 50,000 का असी जे 20% कर दिया तो कितना होंदा वा 10,000, मतलब सानू 10,000 की तो पेमेंट मिल रही है, 40,000 की साडा पैसा डुब रहा वा। सो उस केस में एंट्री क्या आएगी कैश अकाउंट डेबिट जिन्ना तुहानू मिल रहा वा 10,000, बैड डेट्स जिन्ना तुहाडा पैसा डुब गया 40,000 टू हर्षिताज अकाउंट, मतलब जिहड़ा अपना डेटर आ उहदे अकाउंट में असीं फुल अमाउंट के नाल की करांगे क्रेडिट करांगे। उस तो बाद है रिसीव्ड ₹80,000 फ्रॉम आशी बीइंग 80% ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हर एज शी बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब अपन 80% वो अमाउंट की मिल रही है, मतलब 20% की डुब रही है। सो असी इनू अपन 80,000 किन्नी परसेंट अमाउंट दी है तुहानू 80% की, सो इनू असी फुल अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए की करांगे
80,000 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ 1 ਲੱਖ। ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20,000। ਤਾਂ ਟੂ ਆਸ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਲੱਖ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਇੰਗ 80% ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ 80% ਆ। ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 80% ਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 80,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 80 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 80,000, bad debts account debit 20,000 to ਆਸ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਰੁਪੀਜ਼ 1 ਲੱਖ ਵਾਜ਼ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੇਡ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਫ 20,000 ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20,000 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। 20,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਈਦਰ 10% ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਊ ਵਾਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਫਰੋਮ ਹਰਸ਼ਿਤਾ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ 80,000 ਦੀ। 80,000 ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 10% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 80,000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 8,000। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਟੂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ 8,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਟਾਲਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 80,000 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 8,000 ਪੇ ਕਰਤਾ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ 72,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 72,000 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 13,000। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ 59,000 ਦਾ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 13,000 ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 59,000 ਟੂ ਹਰਸ਼ਿਤਾਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ 72,000 ਦੇ ਨਾਲ।